अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। इंतहाई अफसोसनाक पैकेज साहब, ये आपने देखा, खुसूसी तौर पर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज का प्रोग्राम भी है। फुटबॉल पर ये बात करेंगे आज। ऐसा खेल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा खेला जाता है, उस खेल का पाकिस्तान में क्या हाल है वो सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में पाबंदियों की जद में फ़ुटबॉल फेडरेशन है। एक बार पाबंदी हटी और वो हटने के बाद दोबारा लग गई, फिर से नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ कमांड चली गई। फुटबॉल के जो ताकतवर धड़े हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कब होंगे? फुटबॉल फेडरेशन के खिलाड़ियों के लिए उनका मुस्तकबिल क्या है? खेल का मुस्तकबिल क्या है? मुन्ना यानी मुनीर आफ्ताब, जिनका जिक्र किया, बड़े शानदार खिलाड़ी, और जस्ट 26 ईयर्स ऑफ एज थी उनकी जब वो दारे फ़ानी से कूच कर गए और गुर्दे के आर्ज़ों में लाहक थे वो, और लंबा अरसा मुंतज़र रहे हुकूमती मुआवनत के और दीगर जो फ़ुटबॉल से जुड़ी तंजीमें हैं उनके, कि कोई उनके लिए कुछ करे। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर यूँ चला गया, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सूरत हाल क्या है और किस कर्ब से पाकिस्तान में फ़ुटबॉलर गुजर रहा है। असल में मसला है फ़ुटबॉलर का, खिलाड़ी का, या फिर उन रेफरीज़ का, कोचेस का, जो बेचारे इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। स्पेशली आज इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शराफत बुखारी साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। उनके साथ आज तैमूर क्यानी ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती है उसके। वफा अब्बास साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। चौधरी जुल्फ़िकार साहब से हम रब्ता करें, थोड़ी देर में उनसे भी हो जाएगा। माहिर कानून है और स्पोर्ट्स के हवाले से उन लॉज पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से जो एक जंग चल रही है कानूनी, उसका वो हिस्सा है। शराफत साहब, मुनीर आफ्ताब, पहले शुरू मुनीर से करूँगा। मुनीर आफ्ताब हमारे स्टार हैं। अगर ऐसे स्टार्स का ये हाल होता है पाकिस्तान में, तो खुद सोचें कोई भी क्रिकेट के अलावा दूसरी खेल क्यों खेले? जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और आपके चैनल का भी बेहद मशकूर हूँ कि आप वैसे तो फुटबॉल की उजागर करते रहते हैं और आज मुनीर आफ्ताब के हवाले से जो आपने पैकेज दिखाया है, तो मुनीर आफ्ताब नो डाउट के एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर और बहुत अर्ली एज के अंदर वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम का हिस्सा बना और मुख्तलिफ एज ग्रुप जो होते हैं हमारे यहाँ अंडर 16, अंडर 13, इसमें वो खेलता हुआ पाकिस्तान टीम को उसने लीड किया और गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो ये नागानी मौत है उसमें हमारी पूरी फुटबॉल कम्युनिटी जो है वो अफसरदा है और जो अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ुटबॉल जो हमारी फैमिली है उन्होंने जो इसकी मदद की है वो बेशक बहुत कोशिश है, लेकिन उसके साथ मकसद कुछ भी नहीं, लेकिन उसके साथ मैं जो अरबाब इख्तियार लोग हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बैठे हुए हैं, जो लाखों की मद में तनख्वाहें ले रहे हैं और उनका फ़ंड है, मैं उनसे भी मुतालबा करूँगा। और जो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है या सिंध स्पोर्ट्स के जो हमारे वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनसे भी मैं बिल्कुल दरख्वास्त भी करूँगा, मुतालबा भी करूँगा कि वो इसकी फैमिली के लिए इसकी कफ़ालत का कोई इंतज़ाम करें, जिससे जो बच्चे छोटे हैं उनका मुस्तकबिल बन सके और मुस्तकबिल में ऐसे हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर है या नेशनल हीरोज़ हैं उनके लिए जो ना मुस्तकिल कोई बंदोबस्त किया जाए, जिससे वो अपनी फ्यूचर लाइफ जो ना वो बैलेंस कर सके और सेव कर सके। तैमूर, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी नॉलेज होती है आपके पास, बहुत सारी चीज़ों की, आपके ट्वीट देखता रहता हूँ, बहुत चीज़ें, और काफ़ी नॉलेज मुझे उनसे भी मिलती है। आप फुटबॉल को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, नेशनल लेवल फुटबॉलर भी रहे हैं, ख़ुद मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मुनीर आफ्ताब और ऐसे हज़ारों खिलाड़ी, ईसा जैसा बड़ा फुटबॉलर पाकिस्तान में बेचारा अपने डिपार्टमेंट के लिए, लोगों के लिए आवाज़ें उठाता फिर रहा है। फरजाना जैसी अच्छी फुटबॉलर जो कि फ़ुटबॉल से दूर हुई नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बिहेवियर से, ऐसे कई लड़कियां सीनियर्स हैं। कैसे देख रहे हैं यार, कैसे चलेगा फुटबॉल का, क्या बनेगा अगर इस तरह होता रहा जैसे मुनीर आफ्ताब के साथ हुआ? आई थिंक हमें तकरीबन 2 वीक्स पहले हमें ये पता चल गया था कि इसको गुर्दों की बीमारी है और उसके लिए आपने देखा हमने आवाज़ भी उठाई और अपनी जितनी भी कोशिश कर सकते थे हमने की। और ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई कि इतना जल्दी इतना अच्छा प्लेयर हमसे मतलब इस दुनिया से चला गया। और जो आपने ये ट्रिब्यूट पेश किया, आई थिंक आपका और आपका चैनल जो है, आई थिंक ये फर्स्ट चैनल है जिसने मुनीर के लिए आवाज़ उठाई और उसको एटलीस्ट ट्रिब्यूट तो पेश किया है। बाकी ये चीज़ है, हाँ, मुनीर चला गया और एक जो हमारी बहन थी जो कि इटली में हुआ है, वो दोनों वफात तो पा गए, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स सिस्टम को एक्सपोज कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छे, सही, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये चीज़ें हमारे सिस्टम को एक्सपोज तो कर रही हैं, लेकिन जू नहीं रेंग रही वफा भाई अरबाब इख्तियार पे। ऑब्वियसली अरसलान साहब,
मुझे बहुत कुछ याद था आज के प्रोग्राम के लिए, बट सिंस आई वॉच दिस तो ये शायद वी आर क्लोजिंग द डोर्स टू स्पोर्ट्समैन इन आवर कंट्री। मतलब जो देख रहे होंगे, जो फैमिली इस टाइम से गुज़र रही होगी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस टॉपिक पे, मतलब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, दुख का एक लम्हा है उनके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जिनका 26 साल का जवान बेटा शायद वो इंतज़ार करते रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर पहन के वो गया होगा, शायद वही ग्रीन कलर के दावेदार जो हैं आएंगे। ऑब्वियसली जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया होगा, हेल्प किया होगा, बट दिस इज़ द टाइम एक्चुअली, आई डोंट नो यू आर लिसनिंग और नॉट, you are watching or not, but this is the time you have to quit these offices। ये अपनी लग्जरी गाड़ियाँ छोड़ दें, अपने ऑफिस से बाहर आ जाएं। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप इन खिलाड़ियों की वेलफेयर के लिए जो पैसे आपको मिल रहे हैं, आप इनके बच्चों का हक मार के अगर अपने बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे लगा रहे हैं, उनके फॉरेन ट्रिप्स पे लगा रहे हैं। देयर इज़ वन जस्टिस सिस्टम। ये मुनीर आफ्ताब किस दिन खड़ा होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हिसाब किताब होगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बिलखता हुआ ये किस तरह मर गया, ये दुनिया से कैसे चला गया। एक वक्त मुकर्रर है, उसमें कोई शक नहीं है, किसने एफर्ट की और कौन देखता रह गया। यू हैव टू आंसर दिस वन डे। अच्छा, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मुनीर। आपको याद होगा मंसूर हमारे नेशनल हीरो हैं, 94 का वर्ल्ड कप जितवाने वाला गोलकीपर, जिसने शहबाज और मंसूर का जो ट्राइका था, शहबाज सीनियर, ये बात मुझे ख़ुद उन्होंने अभी रिसेंटली मेरे प्रोग्राम में बताई है, ईद शो में, और बड़ी खुल के उन्होंने इसका इजहार किया है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो तो लाखों के दौरे कर लेता है हॉकी फेडरेशन का, और वो ख़त्म होने के बाद भी वो ओहदे पर बरकरार रहते हैं, लेकिन मंसूर जैसे बड़े प्लेयर के लिए जो कि कस्टम से खेलते भी थे, उनके इलाज के लिए ना तो कोई आगे आया, ना किसी ने कुछ उनके लिए किया। हत्ता कि पड़ोसी मुल्क ने ऑफ़र की कि यहाँ ले आएँ, हम उनके जिगर का मामला कर देते हैं, यहाँ से किसी को ख्याल नहीं आया, ना शर्म आई। आज इस प्रोग्राम की ओपनिंग करते हुए ही मेरा बड़ा दिल दहल रहा था कि मैं मुनीर के लिए क्या बोलूँ, क्या कहूँ। मेरी जब मुनीर से लास्ट टाइम बात हुई तो वो हॉस्पिटल में थे और उन्होंने मुझे कहा अगर मैं बच गया तो मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा। ये इससे बड़ा कोई दुख का अलमिया है, और मैं यकीन करें उस वर्ड मेरे कानों में अब तक गूंज रहे हैं मुनीर के कि मुनीर हम में नहीं रहा। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर इन पाकिस्तान, और इंटरनेशनली बड़ा रिकॉग्नाइज था। काश कोई बाहर निकल जाता तो शायद अपनी ज़िंदगी भी बना लेता हुसैन शाह की तरह और दीगर की तरह जिनको मौका मिल गया। लेकिन चले, बहुत सारी चीज़ें जी फ़ुटबॉल के हवाले से अब ज़रा आते हैं, और शराफत साहब आपसे, तैमूर से और वफ़ा भाई से इस पर भी बात करते हैं कि इलेक्शन कब होने हैं, फ़ुटबॉल का बनना क्या है, खिलाड़ियों का क्या बनना है, डिपार्टमेंट्स कब जाके बहाल होने हैं प्रॉपरली, और चंद डिपार्टमेंट हैं जिनके प्लेयर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं परमानेंट है। मुनीर जैसे प्लेयर जो नेशनल बैंक में थे वो रुल गए, क्या बनेगा, कैसे चलेगा। एक ऑर्डर से डिपार्टमेंट बंद होता है लेकिन एक ऑर्डर से बहाल नहीं होता। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शराफत साहब, बहुत सारी चीज़ें मैंने जाते हुए सवाल छोड़ दिए थे, क्या होगा, कैसे होगा, इलेक्शन कब होंगे। 2021 में तो सारा कुछ आ गया था, उसका रन डाउन आ गया था इलेक्शंस का, क्या बना। देखें जी, इसके अंदर मैं आज बड़ी खुल के ये बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू लोगों कि जो मौजूदा एनसी है ये अपना एतमाद खो चुकी है, फुटबॉल कम्युनिटी में इसने अपना एतमाद खो दिया है। और अब तक जो है हारून मलिक साहब ने 3 टाइम उसने वादे किए और किसी वादे पे भी उसने पूरा नहीं किया। देखें, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब जो नए क्लबों की रजिस्ट्रेशन है वो मेरा मैंडेट नहीं है। इन्होंने उस नए रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो ना वो पूरी कौम को लगा के 1 साल ज़ाया कर दिया। और आप ये देखें कि चलें, ये तो लोगों से वादा था, फिर उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अगस्त, प्रेसिडेंट जो हमारे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अलवी साहब, उनसे इन्होंने मुलाकात की 11 अगस्त को, ठीक है जी। उसके बाद 16 अगस्त को उन्होंने लेटर लिखा और उसमें प्रेसिडेंट साहब को कहा कि जनाब उस टाइम इनके पास जो ना फुटबॉल हाउस का चार्ज नहीं था, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी बड़ा जुल्म हो गया है और ये हम जो ना फीफा के सामने जो ना नहीं खड़े हो सकते, फीफा को हमने राज़ी करना है, आप हमें फुटबॉल हाउस दें, हम फीफा के साथ जो ना बात करके इसकी सस्पेंशन लिफ्ट करते हैं और 165 डेज़ में हम इसको जो ना इलेक्शन करा देंगे। वो फेडरेशन के सारे इलेक्शन जी, उन्होंने वो पूरा जो ना, फिर वो प्रेसिडेंट साहब ने कहा ठीक है, अगर आप ये वादा करते हैं तो मैं आपको हाउस देता हूँ, आप उसके मुताबिक चले। फिर इस तरह गवर्नमेंट ने इनके हाउस इनको हमसे विकेट करा के इनके हवाले किया। हमने कहा ठीक है। अच्छा, अशफाक शाह साहब थे उस वक्त? जी हाँ, अशफाक साहब, उन्होंने इस पे एग्री किया। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप अगर ये इलेक्शन का शेड्यूल देते तो हमें कोई इतराज़ नहीं।
देखिए जी 165 डेज उन्होंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान की सस्पेंशन लेफ्ट होगी उससे मैं 165 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है ना 3 उन्होंने स्टेप बताए कि 3 स्टेप में भी ये काम होंगे सारे। अच्छा, सस्पेंशन तो लिफ्ट हुई जी, वो लिफ्ट हो गई जून के अंदर, ठीक है जी। सस्पेंशन लिफ्ट हो गई, उनको जो फुटबॉल हाउस का जो चार्ज है वो मार्च में मिल गया था, वो 3 महीने पहले मिल गया था, 3 महीने उन्होंने कोशिश करके लिफ्ट करा दी। उसके बाद जो ये कनेक्ट सिस्टम है ना जी, कनेक्ट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन प्लेयर तो समझ में आती है, लेकिन क्लबों की रजिस्ट्रेशन चूँकि इन्होंने कहा था कि मेरा मैंडेट नहीं है, ये उसी पे चल के इन्होंने जनाबी टाइम सारा जो ना वो ज़ाया करके ना अब लास्टली जो ना ये जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे आईपीसी के, इनसे स्टेक होल्डर मिले, उन्होंने कहा कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, हमें जो ना रजिस्ट्रेशन पे लगाया हुआ, आप इसको बात करें। उस पर जनाब फिर मिनिस्टर साहब ने इंटरेस्ट लेके उनको बुला के उनसे कहा कि भाई क्या बात है, आप क्यों नहीं करना चाहते। तो उन्होंने लास्टली फिर उनको कहा कि जी मैं करना चाहता हूँ, और 15 मई जो ना उसका टाइम दे दिया। अब बात ये कि 15 मई को जो उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का मैं प्रोसेस शुरू करूँगा। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ किया था कि उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए ना 8 काम करने हैं, और उस 8 काम में से कोई एक काम अभी हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ शराफत भाई, ये तो चले आपने मुझे बड़ी डिटेल बताई, चौधरी साहब इस साथ हैं तो ज़रा फ़ायदा उठाते हैं कानून के हवाले से, चूँकि वो ये सारी जंग लड़ भी रहे हैं और 2 मीटिंग्स भी जो अहम मीटिंग्स हैं उसका हिस्सा भी रहे। चौधरी साहब, कानून क्या कहता है और इलेक्शन ना होना कितने बड़ा नुकसान है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, खिलाड़ियों के लिए? मीटिंग्स में आप गए, उन मीटिंग्स में क्या बना, क्या बात हुई? आप तो हर कानूनी पहलू जानते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से भी, ख़ासतौर पे फुटबॉल के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। खोकर साहब, मैं आपको कहूँगा कि इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी कि पाकिस्तान के फुटबॉल को जहाँ हम लोग उसके जिम्मेदार, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बन गई है ना जी, ये PFF की जो बनी है नॉर्मलाइजेशन कमेटी, इसने कर दिया काम। देखिए आपके मुल्क में 90 में इलेक्शन होने को तैयार हैं, वो 22 करोड़ आवाम के इलेक्शन हो जाते हैं, आपके यहाँ हर कुछ हो जाता है, नहीं होता तो ये फुटबॉल में नहीं होता। ये मैं आपसे ये बात कह दूं तो ये कोई बेजाना होगा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है सब कुछ करेगी, इलेक्शन नहीं कराएगी। ये बदकिस्मती हमारे यहाँ हमेशा से ऊद कर रही है कि जिस किसी को मैंडेट दे दिया जाए। आपके नोटिस में है कि हमने पाकिस्तान फुटबॉल हाउस, इनको सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन हुआ। अच्छा, मैं चौधरी साहब हुआ, इसकी जरा डिटेल चाहूंगा आपसे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर कर दी थी फेडरेशन को, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो हाउस है, उसके बाद दोबारा नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हैंड ओवर किया गया शराफत बुखारी साहब और अशफाक शाह साहब की जानिब से। ये खोकर साहब, मैं आपसे कहूँ कि हमारा यहाँ जो डिस्प्यूट राइज हुआ था वो 2015 में जो इलेक्शन थे उसमें वो डिस्प्यूट चलता चलता पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के सामने केस पेश हुआ तो उन्होंने कहा यार आपके दरमियान तो जो मामला है वो इलेक्शन का इलेक्शन हम करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से इलेक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वो हम अच्छा लिस्ट जो थी मैंडेट की वो ये थी कि जो फैसल सालेह साहब की वोटर लिस्ट थी उसके मुताबिक इलेक्शन थे, उन्होंने इसको सुपरवाइज किया। बड़ा वाज़ेह इलेक्शन हुआ, उन्होंने इसमें पेपर जमा करवाए, सब कुछ हुआ और उसके बाद हो गया कि बदकिस्मती से फैसल साहब ने बाहर जाके आज यहाँ पे स्पोर्ट इंटरवेंशन है। फिर एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी का एक डेलीगेशन बाहर से फीफा का आया तो उसको हमने 3 घंटे की ब्रीफिंग, उसमें मैं भी शामिल था अली रही साहब भी कराची से शामिल थे और इसी तरह दूसरी पार्टी भी शामिल थी। तो 3 घंटे में हमने साहब बताया कि ये 21,071 रेट पिटीशन नंबर है WP 21,071 2012 में जो फैसल साहब ने दायर की है, ये फैसला उसमें आया। अच्छा, जब ये सारी बात हो गई और फीफा को पता चल गया यार ये फैसल साहब ने हमारे साथ एक बनौना खेल खेला है, उन्होंने कहा यार बात यह है कि हम आप ऐसा करें, ये सारी बातें ठीक है मगर बात यह है कि हम ना कोर्ट इंटरवेंशन नहीं मानते। आप यकीन जानिए कि शराफत साहब, हमने, इशफाक शाह साहब ने, जाहिर शाह साहब ने, हमारी पूरी टीम ने, डोगर साहब ने, हमने कहा यार मुल्क का फुटबॉल जो है वो उसकी बेहतरी तो फीफा के साथ तय जो है। हमने फीफा की बात मान ली, हमने फीफा की कायम करदा नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दे दिया फुटबॉल हाउस। इलेक्शन सुप्रीम, इससे बड़ा तो कोई नहीं कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कराए, मैंडेट हमारे पास हो, हमने इलेक्शन जीता हो और हमने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दे दिया। अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी यहाँ पे 2019 से आई हुई है, हमारे पास सिर्फ चंद माह जो है मैंडेट रहा जिसमें आप देखिए कि हमारा जो बजट था, जो हमारे पास जो फंड थे, वो हमने फंड जो है दुगने कर दिया। पहले से हमने फुटबॉल कराई, फुटबॉल के फंड पहले से ज्यादा हो गए, हमने फुटबॉल खाली करके दे दिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी को। जो सिर्फ छोटा सा एक प्रोसेस है
कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि पाकिस्तान का इलेक्शन करवाना था, जिसके ऊपर थोड़ा सी बात हुई थी, वो इलेक्शन करवा देते। और आपके सामने मौजूद है कि सिर्फ 2100 क्लब है पाकिस्तान में, 2148 क्लब हैं, और पूरे मुल्क में वो 180 जिलों में मौजूद हैं। हर जिले में 8-8 10-10 क्लबों का इलेक्शन एक एक अच्छा चौधरी साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये क्लब्स की रजिस्ट्रेशन जो हो रही है ये मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है फीफा की तरफ से? नहीं, ये इनका मैंडेट हो नहीं सकता। ठीक है, क्लब में अब आप देखिए, एक क्लब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 50 साल पुरानी क्लब है जिससे मैं खुद खेलता रहा हूँ। यहाँ 1928 की एक क्लब है जिसको हम लाहौर में जानते हैं, वो बर्ड इंस्टीट्यूट क्लब है, रेलवे इंस्टीट्यूट के नाम से वो चली हुई है। यहाँ गिरफन की टीम है जो 1800 कुछ की बनी हुई है। ये टीमें वो टीमें हैं जो चली आ रही हैं, इनका कोई मैंडेट नहीं। इनका एक मैंडेट था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयरों की जो है स्क्रूटनी करते कि क्या क्लबों के पास लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं या नहीं है। अब इन्होंने हर वो रास्ता ढूंढ लिया कि जी इसकी अब आपका अकाउंट्स नहीं है। भाई सारी उम्र हमने कभी अकाउंट्स नहीं बनाए। मैंने उनसे कहा उस मीटिंग में, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, अब लेटर लिख दे बैंक को, हम अपने अकाउंट खुला देते हैं। वो अभी तक काम नहीं हुआ। हमने उन्होंने कहा जी आपका ना होना चाहिए वो जो हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के साथ हमारी एफिलिएशन होनी चाहिए। मैंने कहा जी अगर आप ये भी कहते हैं तो उनको भी खाते लिखते हैं, IPC को आप लिख दें, वो भी हम कर लेते हैं। ये सब कुछ हम ये भी हम करने को तैयार हैं। हम ये भी कहते हैं कि आप वो भी कर दें, हम अपने अकाउंट भी खुलवा लेते हैं। सिर्फ ये तो मीटिंग होती है, मीटिंग के ऊपर बात होती है, फिर आता है आप मिनट्स दे दें, फिर हम मिनट्स दे, आप सॉरी यानी मीटिंग का कोई मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर नई डेट आ जाती है। मैं आपसे अरसलान भाई कहूँ, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं होगा। इस मुल्क का फुटबॉल स्पॉइल जो है इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी की वजह से हो रहा है। इसी तरह मैं ये चीज चौधरी साहब, कनेक्ट आईडी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, स्क्रूटनी का जिक्र कर रहे हैं, क्लब्स का जिक्र कर रहे हैं, तैमूर इस पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट आईडी पे हमेशा से लिखते भी हैं, मैं देखता भी हूँ, बात भी करते हैं, बड़े वोकल हैं। तैमूर, कनेक्ट आईडी का क्या मामला क्या है? क्या कनेक्ट आईडी, एक तो मुझे पता है कि कनेक्ट आईडी बहुत कम ममालिक में इस्तेमाल हो रही है, फीफा ने कोई इसकी कदगन नहीं है फीफा की तरफ से कि जब तक कनेक्ट आईडी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन नहीं होगी उसकी, तो नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है फीफा की तरफ से, ये मुझे पता है। लेकिन कनेक्ट आईडी के इश्यूज़ क्या है, क्यों करवाया जा रहा है? चल मैं पहले तो मैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी की बात करूं, इसको लोग नॉर्मलाइजेशन कमेटी कहते हैं, मैं इसको डी नॉर्मलाइजेशन कमेटी कहता हूं। फीफा ने इनको भेजा था चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन इन्होंने चीज़ें मज़ीद ख़राब कर दी हैं। अब सेकंड आ गए हैं कनेक्ट आईडी पे। मेरा तो बड़ा सीरियस कंसर्न है कनेक्ट आईडी पे। नंबर फर्स्ट के कनेक्ट आईडी का जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो किस कंपनी के पास है, क्या वो पाकिस्तान की किसी कंपनी के पास है या बाहर की कंपनी के पास है। नंबर सेकंड जो है कनेक्ट जो आईडी है, इसमें तकरीबन अगर उनके मुताबिक 5000 क्लब रजिस्टर हैं, अगर 5000 ना भी हो तो 2500 क्लब हो, उसका डाटा बनता है एक क्लब का आई थिंक 20 प्लेयर्स और 3 ऑफिशियल्स का। तो ये डाटा मिला के तकरीबन 50-55 हज़ार पे 50 से 55 हज़ार पाकिस्तानियों का डाटा बनता है। अगर कल को ये हारून मलिक साहब ये डाटा उठा के बाहर ले जाएं, उधर से उनसे मिसप्लेस हो जाए या कुछ हो जाए, तो इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कनेक्ट सिस्टम पे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ IPC से या इंटीरियर मिनिस्ट्री से इसकी कोई बाकायदा इजाज़त ली है? ये भी बड़ा सीरियस कंसर्न है मेरा। ठीक है वफा भाई, आपसे यही चीज़ पे मैं ज़रा ब्रेक लूँ, वापस आता हूँ तो इस पर आपसे और चौधरी साहब से एक चीज़ और फिर शराफत भाई से कि अब चलें जी, क्लब की रजिस्ट्रेशन हो गई, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस, फिर रेफरी जो नॉमिनेशन रेफरी इलेक्शंस है वो, फिर फेडरेशन इलेक्शन और फिर हैंड ओवर, यही सिस्टम है इलेक्शंस का पूरा। चले वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि अब IPC मिनिस्ट्री का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, इलेक्शन क्या करीब पहुंच सकते हैं? इनके होते नहीं हो सकते, तो फिर इसका क्या हाल है? अगर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के होते नहीं होते तो चौधरी साहब से भी पूछूंगा, शराफत भाई से भी, वफा भाई से भी। वापस आते हैं जी ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। वफा भाई, कनेक्ट आईडी सारे उस पर बात कर रहे थे तो मैंने कहा आपका व्यू इस पे लेना ज़रूरी है। क्या इशू है भाई, कनेक्ट आईडी से कोई भी खुश नहीं हो रहा? अरसलान भाई देखें, तैमूर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो प्लेयर्स क्लब्स ये जो डाटा होता है ये एक तरह से नेशनल एसेट होता है। अगर आप इसको सिक्योर नहीं रखते हैं, ऑलरेडी हमारे साथ एक हाथ हो चुका है कि प्लेयर्स का डाटा लीक हो गया। देखें वो कौन है क्या है, चलें अभी तो रिस्पॉन्सिबल NCA है उसकी कि ये हम लोग कर रहे हैं,
बट लेटर ऑन क्या बनेगा? अगर आप लोग चले जाते हैं तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसको सिक्योर करने वाला है? दूसरा शायद ये ऑप्शन होता है कि एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, मार्च तक वो था, लेकिन अभी भी कनेक्ट आईडी ओपन है और वो जो स्टेटस आ रहा है वो पेंडिंग पे आ रहा है। मतलब अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो रहा कि जो क्लब या जो डाटा उसमें डाला जा चुका है, अच्छा वो डाटा उसमें है भी क्या? मतलब अगर आपकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि आपके 3 ऑफिशियल्स हों, एटलीस्ट 20 प्लेयर्स हों या इसके करीब हों, लेकिन उनके जो आपके शो अप हो रहे हैं वो हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स कितने हैं, आपको रजिस्ट्रेशन अच्छा, फोकस सारा अकाउंट्स पर है। मतलब समझ ये नहीं आ रही कि आप कोई अकाउंटेबिलिटी का काम कर रहे हैं, आप उनका स्टेटस देखना चाहते हैं, उनके ख़जाने देखना चाहते हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि कितने क्लब्स कितने प्लेयर्स रजिस्टर हो रहे हैं। दूसरा, अभी जो सिचुएशन है, मैं चौधरी साहब के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये हर चीज़ करना चाह रहे हैं या करेंगे या ना करें, इरादा जाहिर कर रहे हैं हर चीज़ का, लेकिन ये इलेक्शन डे फर्स्ट से जब फुटबॉल पे पहले दिन हमने प्रोग्राम किया उसमें ये कहा कि ये एनसी कभी इलेक्शन नहीं करवाएगी। और अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि जिस तरह हम एक टर्म यूज़ आप लोग करते हैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में कि फ़लाँ सियासी शहीद हो गया, ये शायद खेलों के शहीद बन के, मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ सेफ एग्ज़िट। या तो ये एक सेफ एग्ज़िट चाह रहे हैं कि हमें खुद ऐसा रास्ता दे दिया जाए कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए और हम निकल जाएं, या अल्लाह ना करे कि कोई तसादम की सूरत हाल दोबारा चाह रहे हैं कि दोबारा ऐसी कंडीशन बन जाए, लोग घुसें, हमें ज़बरदस्ती उठाएं, उस दौरान वो भी कुछ तोड़ फोड़ करें, कुछ हम भी कर दें और हमें कहा जाए कि जी हमें तो ज़बरदस्ती यहाँ से पकड़ के निकाल दिया गया, हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे ये थे। पॉइंट आपने अच्छा उठाया। मैं चाहूँगा यही बात ज़रा चौधरी साहब से शराफत भाई बैठे हैं, ये 2 हज़रात है जो करता धरता है उस धड़े के जिसने कॉन्टेस्ट करना है फेडरेशन के इलेक्शन में। चौधरी साहब, ये बात जो वफा भाई कह रहे हैं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन कमेटी की इसी तरह डिले टैक्टिक्स की वजह से बात दोबारा तसादुम तक तो नहीं जाएगी? तसादुम के तो आप लोग किसी तरह, मेरा नहीं ख्याल कि तसादुम किसी भी चीज़ का हल है। क्या कहते हैं चौधरी साहब? इससे बड़ी खोखा साहब क्या बात होगी कि हमने सुप्रीम कोर्ट की कहने पे इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत के खुद दे दिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी को। अब आप बंद गली में जाएंगे तो लोगों के पास क्या रास्ता रहेगा? सही बात आबाद भाई ने बताई कि यार ये सिर्फ तो एक ही काम हो रहा है कि हाउ कम दे गेट द डॉलर फ्रॉम दी फीफा फुटबॉल फेडरेशन से। एक ही काम पे लगे हुए हैं, आज ये बंद कर देंगे जो डॉलर आ रहे हैं और ये वॉलंटियर छोड़ के चलेंगे। यहाँ पे बात और फुटबॉलर के लिए नहीं रह गया, वहां पे और बाढ़ खड़े कर देंगे। इनको पता नहीं क्या खतरा है क्या नहीं मामला। आज तक मुझे ये बताइए कि किसी फेडरेशन ने 75 सालों में 1 रुपया किसी क्लब को दिया हो? ये जिन्होंने तो पैसे में ट्रांसफर करना है जिसका ये अकाउंट से बना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं चारों 2-3 सवाल हो जाएं इसमें ही। एक तो जरा इस पर भी बात कर लीजिए कि डिपार्टमेंट बंद हुए, उसका कोई हल नहीं है। फुटबॉलर्स बेचारे मुनीर आफ्ताब जैसे रुल गए, मर गए, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। दूसरा ये कि हुकूमत क्या कर रही है? क्या मिनिस्ट्री में जो बात हुई थी, हारून साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, यहाँ आकर मुलाकात हुई थी, उसका कोई रिजल्ट निकला है? देखिए, हमें किसी मिनिस्ट्री से तो देखना नहीं है। जो हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पैसे मिलते हैं वो इंतहाई नाकाफी होते हैं। देखिए, हम अपने पैशन के लिए फुटबॉल खेलते हैं। पूरे मुल्क में हर फुटबॉलर जो है वो अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा होता है। मैं क्लब हूँ, मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरी क्लब के जितने एक्सपेंस है मैंने या मेरे दोस्तों ने उसको बियर करने हैं। ठीक, मुझे ये बताइए कि इनको कभी ये तौफीक हुई है कि इन्होंने कभी ये कह दिया हो कि ये 5-5 हज़ार रुपए की क्लब को हम दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये एक काम कर रहे हैं। अभी प्लेयरों को खिला आगे देखिए, कोई इंटर क्लब टूर्नामेंट कराएं, कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराएं, कोई क्लबों के दरमियान, सिटीज के दरमियान कोई इन्होंने नहीं काम किया हो। एक इन्होंने डिपार्टमेंटल लीग करवा दी, वो मैंडेटरी है, उन्होंने करवा दी, और कोई अल्लाह फैसला। इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई ताल्लुक, जो ट्रू स्पोर्ट्समैन है आज भी वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अपनी जेबों से लाखों रुपए खर्च करते हैं। पूरे मुल्क का ये आलम है अफसान भाई कि पूरे मुल्क में एक ही गेम खेली जाती है, वो फुटबॉल है। कोई क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई और चीज नहीं है। ये फुटबॉलर वो दोस्त हैं जिनको एक पैशन है। और इस वक्त भी मैं अगर आपसे कहूँ, इस पूरे दिन रात में जिसमें फेडरेशन एक पाई नहीं देती, पूरे मुल्क में जा बजा टूर्नामेंट्स हो रही, लोग अपने लेवल पे लगे। इनको एक ही मामला है कि अपने टेन्योर को लंबा कैसे करना है। कि जी ये 18 लोगों की पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आज तक 18 क्लबों के पास अकाउंट्स हैं। मैंने इनसे कहा यार आप आज लिख दें लेटर, हम 1 हफ्ते में अकाउंट चला लें पूरे पाकिस्तान के लोग। ठीक है, आज आप लिख दें,
ये आपका- वो भी करना नहीं चाहते, वो ऐसे बिल्कुल होता है सही जैसे election में चौधरी होते हैं। साहब, वेल सेड आपका पॉइंट आ गया। शराफत भाई, डिपार्टमेंट वाली बात पे बात करूंगा यार, बहुत तबाही मची है। अब क्या होगा? अब तो डिपार्टमेंट की बहाली की भी बात हो रही है, लेकिन होंगे तो नहीं ऐसे बहाल। अरसलान भाई, ये जो डिपार्टमेंट की बात करते हैं ना जी, डिपार्टमेंट की बहाली मेरा अपना ज़ाती है कि ठीक है, एक आसरा तो होता है एक प्लेयर को, लेकिन ये फुटबॉल की प्रमोशन का जो है ना मुस्तकिल इलाज नहीं है। ठीक। डिपार्टमेंटल की बहाली होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जाते हैं ना फुटबॉल में, पूरी दुनिया का सिस्टम देखते हैं, तो जब तक हमारे पाकिस्तान में प्रोफेशनल लीग नहीं शुरू होएगी, इसका आगाज़ नहीं होगा, इसके दरवाजे नहीं खुलेंगे, प्लेयरों की आमदनी और प्लेयरों का स्टेटस जो है ना वो नहीं आएगा। ठीक है जी। आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, अब पाकिस्तान में हमारे एक लीग होती है, इस तरह के जो दुनिया में जो लोग, आप जैसे पीपीएल थी, पीपीएल है, इस स्टाइल लीग को कमर्शलाइज नहीं किया नहीं सर, नहीं, ये पीपीएल का जो ना ये सिस्टम भी जो ना ये दूसरा है, ये नहीं है। उसमें जो ना वो जो पैसे मिलते हैं ना प्लेयरों को, कुछ नहीं मिलते हैं। हम बात करेंगे, आप चलें फिर इंग्लैंड चलें, आप चलें इटली चलें, आप यूनान, यहाँ की जो लीग्स होती है ना, ये प्रोफेशनल लीग है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी भी हैं, वो पाकिस्तान में लीग कराना चाहते हैं। इशफाक शाह साहब जब प्रेसिडेंट थे, एक आपने एक्टिविटी देखी कि ग्लोबल सॉकर वेंचर जीएसवी वाले आए थे, उन्होंने प्लेयर भी लेके आए, उन्होंने कोशिश की और वो यहाँ तैयार हैं, वो प्रोफेशनल लीग कराना चाहते हैं। लेकिन फिर ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का था, फीफा के साथ मामला थे, फिर एनसी आ गई, अभी एनसी के बाद मैंडेट नहीं है। तो इस इलेक्शन के बाद मैं ये समझता हूँ कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, तो उस इलेक्शन के बाद जो भी बॉडी होगी, तो वो ये प्रोफेशनल लीग कराएगी, वो मैंडेट का एग्रीमेंट अच्छा, एक करेगी। चीज़ आप लोगों से, शराफत साहब और चौधरी साहब, छोटी सी चीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। अब आप लोग जब अगर अब इलेक्शन होते हैं, आपकी फेडरेशन की बॉडी आए, कोई और आए, तो एक रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ आएँ, प्लेयर्स की हेल्थ के लिए कोई मुआहदे करें, डिपार्टमेंट से कुछ इस तरह के मुआहदे करें कि उन्हें इस तरह निकाल ना दिया जाए जब दिल करे, और उनकी को बहाली के लिए कुछ करें। तैमूर जल्दी से कुछ इस पर बात करें। डिपार्टमेंट का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम गिला किससे करें? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्समैन आए थे, हमें तो उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने तो सब प्लेयर्स की नौकरियाँ खींच ली। आई थिंक ये इस गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है, एटलीस्ट उन्होंने डिपार्टमेंट्स तो रिवाइव किए। लेकिन उसके बाद जो कि एनसी ने जो कि नेशनल चैलेंज कप का जिस तरह शेड्यूल बनाया है, वो डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल कर दिया। वो ज़्यादा मुश्किल हुआ, तो उस पर तो मैं चलिए एक प्रोग्राम और कर लेंगे। वक्त की कमी थी, मैं चाहूँगा कि फुटबॉल है, इसकी बहाली के लिए शराफत भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि एक प्रोग्राम और करते हैं। बहुत शुक्रिया शराफत बुखारी साहब, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, वफा अब्बास साहब और तैमूर कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।